सो ट्रेडर्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद न्यू लर्निंग वीडियो। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स मूव अ मेन टॉपिक। सो जैसे कि आपको पता होगा कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। एक तो वहाँ पर आपको लेवरेज मिलता है और वहाँ पर वीकली एक्सपायरीज भी नहीं होती या फिर मंथली एक्सपायरीज नहीं होती। वहाँ पर आपने अगर एक बार ट्रेड लिया तो अगर आपके वो फेवर में गया तो आप काफ़ी बड़े ट्रेंड्स को भी कैप्चर कर सकते हो। आप इसमें काफ़ी बड़े टारगेट्स को प्लान कर सकते हो एंड जितने बड़े टारगेट्स उतना ही बड़ा प्रॉफिट भी यहाँ पर आप कमा सकते हो। तो अब हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि बड़े मूव्स कैसे कैप्चर करने इन फॉरेक्स मार्केट, यानी कि हम ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहाँ से ट्रेंड शुरू हो रहा है एंड उसे कैसे कैप्चर करना है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको ट्रेंड कैप्चर करना होगा तो आपको सबसे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम में या फिर 1 वीक के टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करना होगा एंड देन यू कैन फर्दर मूव ऑन टू लोअर टाइम फ्रेम। सो अब यहाँ पर आप चार्ट्स पे देख सकते हो। चार्ट्स पे मैंने ये जो ट्रेंड कैप्चर किया है, यहाँ पर करीब मेरे 3 टारगेट्स यहाँ पर लगातार हिट हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रेड था ये हमारा काफ़ी अच्छा ट्रेड था एंड इसमें हमारा 2.50% का यहाँ पर टारगेट हिट हुआ है विथ 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। एंड ये जो सेकेंड ट्रेड था यहाँ पर करीब 3.30% का टारगेट हिट हुआ है विथ 1:17 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो ये जो ट्रेड था यहाँ पर भी हमारा 1.25% विथ 1:14 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका है। सो ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो 1% भी काफ़ी बड़ा टारगेट होता है, लेकिन हमने यहाँ पर 2.50% और यहाँ पर 3.30% एंड यहाँ पर 1.25% का हमारा टारगेट हिट हुआ है। एंड यहाँ पर अब हम यही डिस्कस करेंगे कि ये जो ट्रेंड्स है, बिगर ट्रेंड्स यहाँ पर मैंने कैसे कैप्चर किए। एंड यहाँ पर अगर आप प्रीवियसली भी देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा ट्रेंड ये भी हमने कैप्चर किया था। तो ये करीब 6.80 यानी कि 7% आप मान के चलो विथ 1:10 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। सो अब इसी को हम अंडरस्टैंड करेंगे हमें बड़े ट्रेंड्स को कैप्चर कैसे करना है। अब फॉरेक्स मार्केट रहने दो या फिर किसी भी मार्केट्स में क्या होता है कि मेनली 3 फेजेस ऑफ साइकिल यहाँ पर चलते हैं, जो कि एक तो ट्रेंडिंग फेज़ होता है, ट्रेंडिंग फेज़ के बाद साइडवेज फेज़ के बाद वोलेटिलिटी फेज़ एंड वोलेटिलिटी के बाद वापस से एक ट्रेंडिंग यहाँ पर हमें दिखाई दे सकता है। तो ये जो फेजेस ऑफ साइकिल है ये फॉरेक्स में या फिर किसी भी मार्केट्स में यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो अब क्या होता है कि ये जो साइडवेज फेज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो भी ब्रेकआउट हुए हमने फ्रॉम दी बॉटम यहाँ पर हमने कैप्चर किया इन ट्रेंड्स को। ये वाला ट्रेंड रहने दो या फिर ये वाला ट्रेंड रहने दो। अब ये जो ट्रेंड था इसमें भी हमने ईच एंड एवरी मूव ऑन पुल बैक यहाँ पर हमने कैप्चर किया है। तो अब ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट होता है, तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट यहाँ पर मैं समझाता हूँ। सो मैंने यहाँ पर ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि यहाँ से हमें एक ऑल टाइम हाई गोल्ड में दिखाई दे सकता है। सो अगर आपने ये जो ट्रेड कैप्चर किया था, मैंने इसके पीछे का जो लॉजिक है वो भी मैंने अपलोड किया अपने चैनल पर। तो वहाँ पर मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि यहाँ से हमें एक गोल्ड में एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिखाई दे सकते हैं। तो आप चैनल पर जाकर वो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर ही मैंने आपको कहा था कि यहाँ से एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हमें एक्सपेक्टेड है। सो अब ये किस बेसिस पे मैंने कहा था, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, अब यहाँ पर देख सकते हो कि एक प्रीवियस मेजर बाइंग ट्रेंड होने के बाद फिर ये एक साइडवेज फेज़ में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ। अब साइडवेज फेज़ में क्या हुआ कि यहाँ पर आप देखो कि फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस, अब थोड़ा अगर हम जूम इन करें इससे तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ पर सेलिंग आई बराबर, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, ये जो 2 कैंडल फॉर्मेशन हुए टुवर्ड्स सेलिंग साइड। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि बायर्स कहीं ना कहीं कंट्रोल ले रहे थे और यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स ने यहाँ पर 50% मूव ऑलरेडी यहाँ पर कैप्चर करने के बाद वापस से यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पर दिखाई दी। तो ये जो सेलिंग का कैंडल था तो बायर्स ने इसका जो 80 to 90% यहाँ पर रिकवर किया। अब ये जो सेलिंग हो रही है जो कि काफ़ी वीक सेलिंग माना जाता है, तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर वीक होते जा रहे हैं एंड बायर्स यहाँ पर एक्टिव होते जा रहे हैं। सो अब हम इस पार्ट में देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या प्राइस एक्शन दिखाई दिया जो कि हमने यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया एट दिस लेवल। सो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से सेलर्स ने डाउनफॉल दिया और यहाँ पर बायर्स ने टुवर्ड्स अप प्रोसीड किया एंड वापस से यहाँ पर एक सेलिंग हमें दिखाई दी।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये सेलर्स एंड बायर्स का गेम था यहाँ पर। तो जैसे कि सेलर्स फ्रॉम दिस लेवल यहाँ पर एक्टिव हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स का एसएल प्लेस होगा, जिन्होंने भी यहाँ पर सेल किया तो सेलर्स का एसएल यहाँ पर प्लेस होगा एंड यहाँ पर भी प्लेस होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा कि सेलर्स का यहाँ पर हमें एसएल तो दिखाई दिया एंड यहाँ पर क्या होगा कि कहीं ना कहीं जिन्होंने भी यहाँ पर सेलिंग किया होगा तो उनका एसएल एट दिस लेवल प्लेस होगा, और जिन्होंने भी यहाँ से सेलिंग किया होगा तो उनका एसएल भी यहाँ पर कहीं प्लेस होगा। तो अब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन तो फॉर्मेशन दिखाई एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सेलिंग था ये काफ़ी वीक सेलिंग था। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर हम प्रीवियस सेलिंग देखें, अब यहाँ पर सेलिंग हुआ एंड देन अब ये जो सेलिंग था यहाँ पर इसने एक सपोर्ट ब्रेकडाउन यहाँ पर फॉर्मेशन किया है, जो कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सेलर्स एग्रेसिव थे एंड यहाँ पर क्या हुआ कि वापस से जैसे बायर्स ने यहाँ पर डोमिनेंस दिखाया तो सेलर्स ट्राई टू पुश द मार्केट डाउन टुवर्ड्स सपोर्ट। लेकिन आप देखो कि यहाँ पर सपोर्ट का टेस्टिंग ही नहीं हुआ एंड यहाँ पर तुरंत ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पर जैसे ही इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स का डोमिनेंस हमें दिखाई देता है। ट्रेंड लाइन का जनरल एक बिहेवियर होता है कि उसे 2 बार तो टेस्टिंग होना चाहिए ट्रेंड लाइन का, और तीसरी बार जो एक एक्सपेक्टेड होता है वो एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन यहाँ पर होता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पर टेस्टिंग किया, यहाँ पर टेस्टिंग किया, और ये अब थर्ड टाइम यहाँ पर टेस्टिंग करने जा रहा था, लेकिन हमने उससे पहले ही यहाँ पर प्रेडिक्ट कर लिया था कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हमें मिल सकते हैं और यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग नहीं थे और बायर ने ऑलरेडी उनका डोमिनेंस दिखाया। तो यहाँ कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन हुआ कि यहाँ पर हमें एक फर्दर ब्रेकआउट यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो इसी बेसिस पे हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर तुरंत ही हमने इस ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पर ट्रेड लिया एंड जैसे इस कैंडल का ब्रेकआउट आता है यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था, और हमारा एसएल जो था वो यहाँ पर एक स्विंग था, तो हमने स्विंग लो के तरफ यहाँ पर हमने एसएल को प्लेस किया एंड हमारा जो टारगेट एक्सपेक्टेशन था वो ये वाला लेवल था। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्रीवियसली एक काफ़ी बड़ा सेलिंग हमें दिखाई दिया, तो कहीं ना कहीं एट दिस लेवल सेलर्स विल अगेन ट्राई टू पुश द मार्केट डाउन, और फिर एक फर्दर ट्रेंड कंटिन्यूएशन हमने एक्सपेक्ट किया था। तो यहाँ पर आपको पता चला होगा कि आपको कौन से मेन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो हमने वापस से एक पुल बैक पर यहाँ पर एंट्री बना ली एंड वी प्रोसीडेड टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, और यहाँ पर देख सकते हो वापस से हमने यहाँ पर कई कट किया एंड यहाँ पर वापस से हमने री एंटर किया टुवर्ड्स कॉल ट्रेड, और जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आ चुका है गोल्ड में। सो मैंने आपको मेजरली आपको बताया कि आपको ट्रेंड कैसे कैप्चर करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताए। तो अगर आपको ये जो 3 ट्रेड्स है ये मैंने कैसे कैप्चर किया है ये आपको जानना है, तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, मैंने वीडियोस डाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये इन्फॉर्म किया था आपको, ट्रेड्स लेते हुए मैंने डाला था इंस्टाग्राम पे, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, मैंने वो हाईलाइट के सेक्शन में सेव किए हैं। तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा शॉर्ट में, तो आप उसे नोट करिएगा कि आपको ट्रेंड को कैप्चर कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि साइडवेज मार्केट होना चाहिए। ओके, एक साइडवेज मार्केट के बाद ही हमें एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने के लिए हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको साइडवेज मार्केट देखना है। अगर साइडवेज मार्केट है तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सपोर्ट फॉर्मेशन यहाँ पर ड्रॉ करना है या फिर एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन आपको ड्रॉ करना है। तो जैसे इस सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन होता है एंड यहाँ पर कहीं अगर ट्रैप बनता है तो आप ट्रैप के बेसिस पे भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ट्रैप नहीं बना। लेकिन अगर हम प्रीवियसली देखें तो यहाँ पर मैंने ट्रैप के बेसिस पे ही ये जो ट्रेड था, जो कि काफ़ी बड़ा ट्रेड था, ये वाला 7% का ट्रेड था विथ 1:10 रिवॉर्ड रेशियो। तो ये मैंने ट्रैप के बेसिस पे ही इसको एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर ट्रैप हुए सेलर्स एंड देन टुवर्ड्स कॉल साइड। तो ये भी कई बार होते हैं, तो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे कि कहा मैंने सपोर्ट फॉर्मेशन, और अगर यहाँ पर कई ट्रैप्स बनता है तो ट्रैप पर आप तुरंत ही इस लेवल को क्रॉस करने के बाद आप यहाँ पर कॉल से ट्रेड ले सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर वीकनेस इन सेलिंग अगर आपको दिखाई दे तो आप यहाँ पर कंफर्मेशन लगा लो कि आने वाले कुछ टाइम में आपको एक ट्रेंड मिल सकता है टुवर्ड्स कॉल साइड। सो आपको देखना है कि क्या मार्केट सपोर्ट को टेस्टिंग कर रहा है। अगर सपोर्ट को टेस्टिंग नहीं कर रहा तो आपको तुरंत ही एक आइडिया लगेगा कि यहाँ पर एक मूव एक्सपेक्टेशन है टुवर्ड्स कॉल साइड, और यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन फॉर्मेशन होगा ही, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न्स के बाद ही मूव्स एक्सपेक्टेड रहते हैं। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज गेन होता है तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ।